सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th दुर्वा बुक की संस्कृत सामान्य कक्षा 10 के पाठ 3 जिसका नाम है महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद के संबंध में यह पाठ लिखा गया है। पहले हम पढ़ने सीखेंगे, उसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। भारतीय, आप अपनी किताब को खोल करके और किताब के ऊपर फिंगर ज़रूर रखें, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति संसार के पुरातनम मतलब प्राचीन संस्कृतियों में सबसे प्रधान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति जो है वह पूरे संसार के सभी प्राचीन संस्कृतियों में सबसे प्रधान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति संसारस्य, भारतीय मतलब भारतवर्ष, संस्कृति मतलब संस्कृति, संसार के पुरातन मतलब पुराने संस्कृतियों में से सबसे प्रधान संस्कृति है। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम् अस्मादेशीयं संस्कृतिः श्रेष्ठतमया चरम सीमां नीतवन्तः। समय समय पर अनेक महापुरुष भारतवर्ष में अवतीर्ण होकर के मतलब उत्पन्न होकर के, प्रकट होकर के, एताम अस्मदेशीय इस भारतवर्ष की संस्कृति को श्रेष्ठतमया मतलब श्रेष्ठ और चरम सीमा तक ले गए। समय समय पर इस भारतवर्ष में महापुरुष उत्पन्न होकर के इस भारतीय संस्कृति की चरम सीमा तक ले गए। महर्षि दयानंदः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि मतलब महर्षि, दयानंद उनका नाम है। तेषु प्रधानतम उन महापुरुषों में से, उन महान, उन नायक, नायक का अर्थ होता है बेटा महान, और उन नायक का मतलब महान नायक है ना, महान नायकों में से एक थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरित्रम प्रस्तुयते। इस पाठ में हम महर्षि दयानंद के जीवन के बारे में जानेंगे। अब पाठ प्रारंभ होता है आपका, आप फिंगर रखते जाएं और पढ़ते जाएं। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके 24 उत्तर 18तमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद, महर्षि मतलब महर्षि, दयानंदस्य मतलब दयानंद का, जन्म मतलब जन्म, गुर्जर प्रदेशे मतलब गुजरात प्रदेश के, ब्राह्मण परिवारे मतलब ब्राह्मण परिवार में, फरवरी महीने के 12 है ना, 2 में 10 जोड़ेंगे तो वो हो जाता है 12, तो 12 मतलब 12 दिनांके 12 तारीख को, चतुर्विशत है ना, चतुर्विशत मतलब 4 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 24 है ना, 24, और 12 तमे है ना, 12 तमे मतलब 2 फरवरी ईस्वीये वर्षे है ना। इस तरह इसका अर्थ है कि महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने के 12वीं तारीख को 1824 ईस्वी में हुआ था। अस्य जन्म नाम मूल शंकर आसीत। इनके जन्म का नाम मूल शंकर था। यदा एषः षोडश वर्षीय जातः तदा अस्य भागिनी स्वर्गः गता। यदा मतलब जब ये 16 वर्ष के थे, षोडश वर्षीय, खड़ मतलब होता है 6,
और 10 है ना, 6 में 10 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 16। 16 वर्ष के दे तथा तो इनकी भागिनी मतलब होता है बहन, इनकी बहन स्वर्गगता अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब यह 16 वर्ष के थे तो इनकी बहन की मृत्यु हो गई। वर्षानंतरम च अस्य पितरो भयः दिव्यागतः, और जब ये वर्ष त्रयंतरम मतलब 13 वर्ष के हुए तो जब ये वर्ष त्रयस्त्र मतलब उसके 3 साल बाद च अस्य पितरो अयम अस्मि, इनके पितरो वयः मतलब चाचा जी का दिवागंत हो गया, मतलब वो भी स्वर्ग को चले गए। गृहे अन्येषु जन्येषु विलपत्सु अयम संसारस्य अनित्यतम विचारयन् कथा अहम अमरो भवेयम इति चिंत्यामास। गृहे अनेषु जनेषु, घर में अनेक लोगों के दुखों को देख करके उस पर विचार करने लगे, अनित्यता पर विचार करके कथमो अमर, क्या मैं अमर हूँ, भवेवम इस प्रकार सोचने लगे। और एकस्मिन् दिने मूल शंकर ससैव स्वगृहं जात, एक दिन मूल शंकर जो हैं वह स्वयं ही अपने घर को छोड़ करके निकल पड़े, वह घर छोड़ करके निकल पड़े। इस प्रकार इसका पूरा अर्थ है बच्चों कि महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने के 12वीं तारीख को 1824 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम मूल शंकर था। जब वह 16 वर्ष के थे तो उनकी बहन की मृत्यु हो गई और उसके 3 साल बाद उनके पितृव्यों अर्थात चाचा की मृत्यु हो गई। घर में अनेक प्रकार के दुखों को देख करके वह अनित्यता पर विचार करते हुए कि क्या मैं अमर हूँ, इस प्रकार विचार करते हुए एक दिन वह घर छोड़ करके स्वगृहं त्यजते, एक दिन वह घर छोड़ करके निकल पड़े। ततो असौ देश देशांतरम विचरन् व्याकरण वेदांत न्याय शास्त्रकारांस विशेषतः योग पद्धति च अशिक्षितः ततो असौ, इस प्रकार वह देश देशांतर घूमते हुए व्याकरण की शिक्षा देते हुए शास्त्र की विशेषताओं तथा योग पद्धति की उन्होंने शिक्षा दी। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशा संन्यास गृहणात। विचरण काले मतलब घूमते हुए नर्मदा नदी के किनारे पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाश, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तदा एषः दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जातः, तब से वह दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरा गत्वा प्रज्ञाचक्षुषा स्वामिनः बिरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षितः। अनंतरम बाद में वह मथुरा जाकर के प्रज्ञाचक्षुषा मतलब होता है ज्ञान की आँखें, प्रज्ञाचक्षुषा मतलब ज्ञान की आँखें, ज्ञान की आँखों से उन्होंने स्वामी बिरजानंद से बहुत प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। विद्या समाप्त गुरुस्तादिवित्सह वत्सह देश अस्माविकं विद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्या अंधकारम अपनयनम। देखो बच्चों, विद्या समाप्ति के पश्चात हर गुरु अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देता है, तो इसमें उनके गुरुजी ने उनसे कहा विद्या समाप्त के पश्चात गुरुजी ने कहा वत्स बेटा, देश देशांतरम, तुम संपूर्ण देश में जो विद्या रूपी अंधकार फैला हुआ है उसको तुम हटाओ और सभी जगह ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। आर्ष शास्त्राणि उद्धार वैदिक ज्योतिषः सह पुनः प्रकाशयति। दयानंदो अस्मि गुरो आज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्यहम् आशीषं च गृहीत्वा एते देशवासिनः मानवानाम् अविद्या अंधकारात् उदर्तुतं कार्यक्षेत्रे समागतः।
आर्ट्स शास्त्राणी 16 वर्ष का, है ना, ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों को आर्ष शास्त्राणी मतलब ऋषियों द्वारा रचित, आर्ष शास्त्राणी उदाहरण वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाश्य। आर्ष शास्त्राणी मतलब ऋषियों द्वारा प्रकाशित वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाश फैलाने के लिए दयानंद गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा को शिरसि मतलब सिर पर, कृत्वा मतलब धारण करके, पादों मतलब उनके पैरों में, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, आशीषम मतलब आशीष लेकर के, च गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके, तद देश देशांतर मतलब इस प्रकार देश देशांतर में, मानवान अविद्या के अंधकार को उद्धत मतलब दूर करने के लिए कार्य क्षेत्र में समागतः लग गए। इस प्रकार, यहाँ से फिर एक बार और अर्थ देखो, इस प्रकार ऋषियों द्वारा लिखे हुए शास्त्रों को वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाश में फैलाने के लिए दयानंद सरस्वती गुरु की आज्ञा को लेकर के, उनके पैरों में प्रणाम करके, आशीष को ग्रहण करके देश देशांतर में वह अविद्या रूपी अंधकार को दूर करने के कार्य क्षेत्र में लग गए। गुरोर आज्ञानां पालयन्तः देश समाजस्य उन्नत्याः निरंतरं भारतीय संस्कृति प्रचारम करोति। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश समाज की उन्नति में निरंतर लग करके भारतीय संस्कृति का उन्होंने प्रचार किया। गुरुराज्ञा मतलब गुरु की आज्ञा, पालन मतलब पालन करते हुए, देश समाज्यो मतलब देश समाज के लिए, उन्नत्या मतलब उन्नति के लिए, निरंतरम मतलब निरंतर भारतीय संस्कृति के प्रचार में लग गए। बच्चों, संस्कृत बहुत आराम से आत्मीयता के साथ पढ़ना चाहिए, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर से आप एक बार और अर्थ देखो और आराम से पढ़ो। गुरुर आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश समाज में उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार करने में लग गए। पाखंड उन्मूलाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे ब्रह्मात्। पाखंड उन्मूलाय मतलब झूठ पाखंडों को, उन्मूलाय मतलब जड़ से खत्म करने के लिए, और वैदिक धर्म से संस्थापनाएं वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए, अयम संपूर्ण देशे ब्रह्मात् यह संपूर्ण देश में भ्रमण करने लगे। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापना कृतवान्। समाज की कुप्रथाओं का निवारण करने तथा आर्य समाज की स्थापना करने के लिए यह चल पड़े। महर्षि विधवा बलानां दलित वर्गाणां गवाम च उद्धराय सदैव प्रायतत। यहीं तक नहीं, महर्षि जी ने विधवाओं के पुनर्विवाह तथा दलित वर्ग कहते हैं बच्चों निम्न वर्ग को, जिनके पास की घर अपना खुद का नहीं होता है, वह खाना बदोशी होते हैं, दलित वर्ग होते हैं, तो उनको दलित वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो विधवाओं को पुनः विवाह करने तथा दलित वर्गों को ऊपर उठाने का इन्होंने प्रयास किया। स्वतंत्र भावना अस्मिन् प्रथमे नैव महर्षि स्मारकम हृदयेषु जागरिता। जब पहली बार 1847 में हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई थी, उसमें सबसे पहले दयानंद के हृदय में ही स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई थी। स्वतंत्र भावना अस्मिन् प्रथमे नैव महर्षि स्मारकम हृदयेषु जागरिता। सबसे पहले दयानंद सरस्वती के हृदय में ही स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई थी। नाना विधानि दुखानि सोढवानि अयम कर्तव्य विमुख जातः एनासस्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। नाना विधानि इस प्रकार के अनेक प्रकार के दुखों को ढोते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए
महर्षि दयानंद ने अपनी ख्याति को सर्वत्र फैलाया, अपने कार्यों को सर्वत्र फैलाया। बस बच्चा, आगे का जो रहेगा वो आपको मैं और दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगी। आप व्यवस्थित इसे पढ़ें और आपको क्या चाहिए वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको व्यवस्थित में प्रश्न उत्तर, उसके शब्दार्थ और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी व्यवस्थित लिखें, ताकि आप बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से मैं पढ़ाऊँ और हमारे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए।